अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 9.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए बी सी है वो हम ख़त है, या हम ख़त को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कि को लीनियर है। ठीक है, को लीनियर है। तो को लीनियर या हम ख़त के लिए हम लोग किस तरह साबित कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एक लाइन है को लीनियर या हम ख़त का मतलब ये है कि इसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स हो। ठीक है, मतलब ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हो, ये ए हो, ये बी है, ये सी है। तो इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के साथ मालूम कर सकते हैं। अगर हम लोग ये करने में साबित कर सके कि ये जो पॉइंट है ए सी जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये ए बी और बी सी के कम्बिनेशन के, मतलब ए बी को और जब हम लोग जमा करेंगे बी सी के साथ तो वो हमारे पास होगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला के हिस्से होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के बराबर है कि वो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी देख लिया था 9.2 में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा जाके देख ले। तो वो x2 x1 के 2 के बराबर है स्क्वायर रूट के अंदर, और y2 y1 के बराबर है। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर रूट है आपके पास। तो अभी हमारे पास क्या है, ए बी सी हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। मतलब ए हमारे पास क्या है, पहले हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ए सी इसकी डिस्टेंस बराबर होगा हमारे पास ए बी के डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर इसको ज़ाहिर किया हुआ है पहले। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी को फाइंड आउट करते हैं। ए सी को फाइंड आउट करते हैं तो ए सी में हमारे पास क्या होगा, x2 x1 की 2 जमा y की 2 y1 की 2 के बराबर है, और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ए सी है, ये हमारे पास ए है, ये सी है। ठीक है, तो ए में हमारे पास क्या है, x1 ये है, x2 ये है, और y1 ये है, और y2 हमारे पास क्या है, y2 ये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपल देखेंगे कि किस तरह होगा। मतलब ए सी को पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, हमारे पास ए है, और ए में हमारे पास क्या है कि 0 -3, और बी हमारे पास क्या है, अच्छा सी है, क्योंकि हम लोगों ने सी को देखना है पहले। सी हमारे पास क्या है कि 16 और 16 1 है। ठीक है, 16 एंड 1 है। ये क्या है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटर करने की कोशिश करते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है, 16 है और -0 है, और y2 हमारे पास 1 है, -3 है। ठीक है, एक मनफी ये है, एक मनफी फार्मूला, और ये 2 इसका स्क्वायर रूट, और हमारे पास क्या होगा, 16 की स्क्वायर रूट आएगा, और जमा ये क्या होगा, 1 --- जमा 3 की 2। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे अभी, 16 की जो है स्क्वायर रूट देखते हैं। हमारे पास कितना आएगा, 16 का जो स्क्वायर है वो 256 आएगा, 256, और 4 की हम लोग को पता है 4 चौक 16 आएगा। ठीक है, और इसको जमा करते हैं 16 के साथ, तो हमारे पास आएगा 272। ठीक है, 272, और 272 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो वो देखेंगे 272 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 16.49, 16.49। और ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये है ए सी की वैल्यू है। ठीक है, मतलब ए सी हमारे पास क्या आया, ए सी बराबर है हमारे पास क्या है, 16.49। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए बी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये वाला और ए बी को, और देखेंगे इन दोनों की कम्बिनेशन क्या बराबर है या नहीं। अभी ए बी हमारे पास क्या होगा, ए बी जो ए बी है हमारे पास वो बराबर है, वही फार्मूला है। ठीक है, लेकिन वैल्यू चेंज होगा, y की 2 - y1 की 2 और स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पर a हमारे पास क्या होगा, इसको पहले चेक करते हैं। ये a है हमारे पास। ठीक है, ये जो है 0 -3, a क्या है हमारे पास 0
-3 और बी हमारे पास क्या है ये चेक करेंगे। ये है हमारे पास, ठीक है, जो 4 है और -2 है, ठीक है, 4 है और -2 है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 में ये हैं 4 है, -0 है और जमा y2 -2 है और -3 है, ठीक है। तो ये हमारे आसपास क्या है ए बी डिस्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 4 की 2 और यहाँ पर हमारे पास होगा -2 --- जमा 3 की 2 और हमारे पास ये क्या हो गया 4 चौक 16 और मनफी जमा हम लोग क्या करेंगे जमा 1 और हमारे पास ये 17 का स्क्वायर रूट आएगा और 17 का स्क्वायर रूट हम लोग लिखेंगे कि क्या है 17 की स्क्वायर रूट 4.12 और ये किस चीज़ की वैल्यू है हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है जो कि बराबर है 4.12 की, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बी सी को, जो बी सी बराबर है हमारे पास x2 - x1 की 2 जमा y की 2 y1 की 2 और हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू हम लोगों ने पहले भी लिया था, ये 4 है -2 है, 4 है -2 है, ये किस चीज़ की वैल्यू है b की है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है c की वैल्यू ये है 16 और 1 है, ठीक है, 16 और 1 है। अभी ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो वैल्यू इंटर करते हैं इसी तरह, x2 हमारे पास क्या है 16 मनफी ये 4 और जमा y2 1 मनफी 2 और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये बी सी है हमारे पास और 16 4 12 और मनफी जमा 1 जमा 2, ठीक है। 12 हम लोग देखते हैं कि 12 हमारे पास क्या आएगा, 12 144 जमा 3 3 9, ठीक है, 144 जमा 9 53 आएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 12.36 यानी कि बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12.36। अच्छा, ए सी बराबर है, अभी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि ए सी हमारे पास क्या है, ए सी बराबर है ए बी के और जमा हमारे पास क्या होगा बी सी के। बी सी की वैल्यू हम लोगों को पता है यहाँ पे 12.36 है और ए बी की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन सी है, ये है 4.12 और हमारे पास ए सी की वैल्यू है ये है 16.49। अच्छा, 4 5 6 7 14 15 16 12 13 14 15 16, ठीक है, मतलब ये भी होगा 16 और यहाँ पर हम लोग इस दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि 12 और 4 16 और इशारिया 3 और 1 4 और 6 7 8, ठीक है, मतलब लगभग बराबर है, अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि हमारे पास क्या है, ये प्रूफ हुआ ये दोनों क्योंकि बराबर हैं तो हमारे पास ये प्रूफ हुआ कि जो ये 3 पॉइंट है ए बी सी ये क्या है, हम ख़त हैं या कोलीनियर है, ठीक है, कोलीनियर है। तो क्योंकि इस फार्मूले की मदद से हम लोगों ने इसे साबित किया।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने क्लास फेलों को बताइएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइएगा, ताकि आप यहाँ से और भी मज़ीद कुछ सीख सकें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।